नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने अनुस्वार, चंद्रबिंदु और अह की मात्रा, ये तीनों मात्राओं को हमने पढ़ा था। तो आपने इसे पढ़ा कि कैसे यूज़ करते हैं अनुस्वार और अंग की मात्रा, चंद्रबिंदु और उसके बाद अह की मात्रा करें। ओके, तो हम कैसे लिखते थे बच्चों? सपोज हम लिखेंगे क अंग की मात्रा कंग। ओके, क चंद्रबिंदु कैसे कैसे कहेंगे इसे? क कांच जैसे, ठीक है, क। उसके बाद अगर हम अह की मात्रा लगा कर बोलेंगे तो कैसे कहेंगे? कह, कंग, क, कह। ठीक है, तो अभी हम अंग की मात्रा और अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं ये सब थोड़ा रिवाइज करेंगे। बच्चों, आज हम क्लास वर्क लिखेंगे, तो आप अपना नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि हम अभी रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम क्लास वर्क लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मात्राओं को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम क्लास वर्क लिखेंगे। अंग की मात्रा और अनुस्वार, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द है जिन्हें हमने पढ़ा था। पहला वाला क्या है? पंख। प अंग की मात्रा और अनुस्वार ख। पंख अंग की मात्रा और अनुस्वार, इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो प अंग की मात्रा ख, पंख। पंख क्या है? फेदर। ओके, उसके बाद ये क्या है? हंस। ह अंग की मात्रा स, हंस। ह अनुस्वार स, हंस। हंस क्या है? स्वान। नेक्स्ट, बंदर। ब अंग की मात्रा द, र, बंदर। ब अंग की मात्रा द, र, बंदर। उसके बाद पंखा। प अंग की मात्रा ख, आ की मात्रा पंखा, फैन। ओके, और बंदर आप सबको पता है, मंकी। ओके, तो हमने ये 4 शब्दों को पढ़ा था। पंख, हंस, बंदर, पंखा। ये है अनुस्वार वाले शब्द और अंग की मात्रा वाले शब्द। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था चंदू की पतंग। पतंग देखिए, यहाँ पर अंग की मात्रा दिया गया है पतंग। ओके, प त अंग की मात्रा ग, पतंग। ओके, चंदू लाया एक पतंग। चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग। उड़ती जाती हवा के संग। हरे पीले लाल है रंग। हरे पीले लाल है रंग, उड़ी उड़ती सदा डोर के संग। तो पतंग का रंग क्या है बच्चों? हरे यानी ग्रीन, पीले यानी येलो, लाल यानी रेड कलर, ठीक है। तो चंदू का काइट, पतंग, कौन सी कलर का है? हरे, पीले, लाल, ठीक है, ग्रीन, येलो, रेड।
उड़ती सदा डोर के संग। ये थ्रेड देखिए, डोर देखिए, डोर में बंधा हुआ है और ये उड़ रही है, ठीक है। तो चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग। हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। ओके, तो आपको पता चला अभी पतंग कैसे उड़ रहा है, कैसे उड़ रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अंक की मात्रा वाले शब्द चंदू, पतंग, संग, रंग, संग। नेक्स्ट, जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता। लोग देखकर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, फर्स्ट लाइन, जब भी चंदू पेंच लड़ाता तो क्या करता है, नंदू की जो पतंग है उसको काट कर गिरा देता है। पतंग नंदू की काट गिराता। लोग देखकर रह जाते दंग। लोग दंग रह जाते मीन्स दंग का मतलब क्या है, हैरान रह जाते, ठीक है। तो लोग देखकर रह जाते दंग, ऐसी अजब नंदू की पतंग। नंदू की पतंग ऐसी है जिससे देखकर लोग दंग रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर जो अंक की मात्रा वाले शब्द है चंदू, पेंच, पतंग, ये देखिए चंदू, पेंच, पतंग, नंदू, दंग, ठीक है। यहाँ पर भी चंदू, पतंग, संग, रंग, संग है, ये सब अंक की मात्रा वाले शब्द है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है चंद्रबिंदु। ये क्या है, चंद्रबिंदु, ठीक है। और हमने कुछ शब्दों को पढ़ा था जो कि चंद्रबिंदु लगाकर लिखा गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, तो हमने माँ, गाँव, आँख, चांद, ये 4 शब्दों को पढ़ा था। माँ यानी मदर, गाँव यानी विलेज, आँख यानी आई, चांद यानी मून। ओके, तो आप देखिए म आ की मात्रा चंद्रबिंदु, माँ, और चंद्रबिंदु कहाँ पर लगाया गया है, ठीक आ की मात्रा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद गाँव, ग आ की मात्रा, ठीक उसके ऊपर है चंद्रबिंदु, व गाँव। तो चंद्रबिंदु कहाँ लगाया जाता है ये सही तरह से आप देखिए, आँख, आ चंद्रबिंदु, ख आँख। उसके बाद चांद, च आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, द चांद, ठीक है, चांद है मून। ओके, माँ, गाँव, आँख, चांद। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अह की ध्वनि, ठीक है। अभी हम देखेंगे अह की ध्वनि। ये देखिए कुछ लाइनें हैं, यहाँ पर अह की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अजय और आंचल, ये नाम है अजय और आंचल। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में
गए। नेक्स्ट सेंटेंस, उन दोनों को भूख लगी। उन दोनों को भूख लगी। अतः उन्होंने भोजन किया। तो अजय और आंचल दोनों जंगल में गए। उसके बाद दोनों को भूख लगी। ओके, दे फेल्ट हंग्री। देन अतः उन्होंने भोजन किया। सो दे एट। अतः उन्होंने भोजन किया। ठीक है। वे पुनः चलने लगे। तो वे क्या किए भोजन करने के बाद? फिर से चलने लगे। वे पुनः मतलब अगेन, पुनः चलने लगे। अंततः अपने गांव में पहुँचे। अंततः मतलब एट लास्ट क्या हुआ? वो अपने गांव में पहुँचे। शनै शनै अंधेरा हो गया। शनै शनै का मतलब है धीरे धीरे। शनै शनै अंधेरा हो गया। वे आराम से सो गए। सो जाना मतलब स्लेप्ट। ओके, सो गए, आराम से सो गए। ओके, तो फिर से पढ़ेंगे। अजय और आंचल प्रातः मतलब मॉर्निंग, चलकर जंगल में गए। नेक्स्ट लाइन, उन दोनों को भूख लगी। ओके, उन दोनों को भूख लगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, अतः उन्होंने भोजन किया। अतः मतलब सो दैट, इसलिए उन्होंने भोजन किया। वे पुनः चलने लगे। पुनः का मतलब अगेन, फिर से वो दोनों चलने लगे। अंततः अपने गांव में पहुँचे। उसके बाद वो दोनों गांव में पहुँच गए। अंततः मतलब एट लास्ट। शनै शनै अंधेरा हो गया। शनै शनै का मतलब है धीरे धीरे। सो शनै शनै अंधेरा हो गया। वे आराम से सो गए। वे दोनों आराम से सो गए। तो यहाँ पर जो मीनिंग था प्रातः, ये सब अह की मात्रा। प्रातः सुबह, ये देखिए प्रातः मतलब सुबह और मॉर्निंग। अतः इसलिए, सो दैट। अतः अह की मात्रा, ठीक है। अतः इसलिए। वैसे ही पुनः दोबारा, अगेन। अंततः आखिर में, ठीक है, एट लास्ट। शनै शनै का मतलब धीरे धीरे और स्लोली। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अभी हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो फर्स्ट वन है अम की मात्रा और अनुस्वार। तो आप हेडिंग लिखिए, अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग। और उसके बाद आप रोमन नंबर 1 दीजिए। रोमन नंबर 1, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ, ठीक है, यानी शब्दों के अर्थ। पंख, फेदर। पंख, फेदर, ठीक है। प
अंक की मात्रा ख, पंख। FEATHER। हो गया बच्चों, पंख, फेदर। उसके बाद सेकेंड वन, हंस। ह अंक की मात्रा स, हंस, स्वान। हंस, स्वान, SWAN, स्वान। ठीक है, हंस, स्वान। थर्ड वन आप लिखिए, बंदर। ब अंक की मात्रा द, र, बंदर। बंदर क्या है? मंकी। ब अंक की मात्रा द, र, बंदर, मंकी। नेक्स्ट, पंखा। फोर्थ वन, प अंक की मात्रा ख, आ की मात्रा, पंखा। फैन, FAN, फैन। ओके, पंख, फेदर, हंस, स्वान, बंदर, मंकी, पंखा, फैन। ये है हमारा क्लास वर्क। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए रोमन नंबर 2, सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए ब्लैंक दिया गया है सोमवार, उसके बाद जो ब्लैंक है यहाँ वहाँ पर आपको दिनों के नाम लिखना है जो कि दिया नहीं गया है। ठीक है, तो सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए। ठीक है, सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए। तो आप लिखिए सोमवार, फर्स्ट वन सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, दिनों के नाम आप लिखिए सोमवार, मंगलवार। ये देखिए मंगलवार यहाँ पर अंक की मात्रा है। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हो गया बच्चों, आपने लिख लिया। ओके, उसके बाद तो हमने क्या लिखा? हमने शब्दार्थ लिखा और उसके बाद दिनों के नाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास वर्क, अंक की मात्रा के लिए क्लास वर्क। ठीक है, नेक्स्ट चंद्र बिंदु, इसके लिए भी हम क्लास वर्क लिखेंगे। और हमने आपको बताया था कि कैसे चंद्र बिंदु लिखते हैं। अगर आ की मात्रा है, ठीक, आ की मात्रा के ऊपर लिखेंगे, वो वाला करेक्ट है। और या फिर अगर ओनली एक अक्षर है तो अक्षर के ऊपर लिखेंगे। अगर मात्रा नहीं है तो ठीक अक्षर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सही शब्द पर टिक लगाइए। रोमन नंबर 1, सही शब्द पर टिक लगाइए। ठीक है, हेडिंग है चंद्र बिंदु। रोमन नंबर 1, सही शब्द पर टिक लगाइए।
हम ये सारे शब्दों को लिखेंगे। फर्स्ट वन आप लिखिए, ऊंट, ऊंट, ऊंट। तो कौन सा सही है बच्चों? यहाँ पर देखिए, ये भी चंद्रबिंदु सही जगह पर नहीं है। सेकेंड वन चंद्रबिंदु सही जगह पर है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो हम तीनों शब्दों को लिखेंगे जैसे कि लिखा गया है। उसके बाद सेकेंड वन पर हम टिक लगाएंगे, क्योंकि चंद्रबिंदु बिल्कुल सही स्थान पर लिखा गया है। उसके बाद छाँव, छाँव, छाँव। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंड वन जैसे लिखा गया है आप वैसे ही लिख डालिए। उसके बाद छाँव, ये सही है। आ की मात्रा, और आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु है, तो ये वाला सही है। यहाँ पर आप टिक लगाइए। और नेक्स्ट आप देखिए, वो पर चंद्रबिंदु है, जबकि हमें चंद्रबिंदु 6 पर चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी आप देखिए, ये चंद्रबिंदु सही जगह पर नहीं है, इसीलिए हम इस पर भी टिक नहीं लगाएंगे। तो पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड वन, कुआं, कुआं, कुआं। यहाँ पर भी आप देखिए, फर्स्ट वन चंद्रबिंदु सही स्थान पर नहीं है। ठीक है, और हमें आ पर चंद्रबिंदु चाहिए। करेक्ट, कुआं। तो यहाँ पर हम टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट कुआं, ये भी सही स्थान पर चंद्रबिंदु नहीं है, तो हम इस पर भी टिक नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ठीक आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु है, कुआं, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये तीनों लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट वन पर टिक लगाइए। नेक्स्ट फोर्थ वन, हंसना, हंसना, हंसना। ये फर्स्ट वन सही है, बिकॉज हंसना, ह पर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं, हंसना। ठीक है, तो ये सही है, और ये दोनों गलत है। तो पहला वाला जो है उस पर आप टिक लगाइए। आप तीनों लिखिए और पहला वाला पर टिक लगाइए। समझ में आया बच्चों चंद्रबिंदु कहाँ लिखते हैं? ओके, तो आप कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट वन ऊंट, सेकेंड जो है यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, और सेकेंड वन ये वाला करेक्ट है। थर्ड वन ये लास्ट वाला करेक्ट है, और फोर्थ वन ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, हो गया बच्चों चंद्रबिंदु। हमने क्लास वर्क लिख लिया। अभी हम अह की ध्वनि के लिए क्लास वर्क लिखेंगे। तो आप पहले लिख लीजिए अह की ध्वनि, अह की ध्वनि। ठीक है, अह की ध्वनि। ओके, और ये भी आप लिख लीजिए। उसके बाद हम शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, शब्दार्थ आप हेडिंग में लिखिए, शब्दार्थ। फर्स्ट वन प्रातः, प्रातः सुबह और मॉर्निंग। ठीक है, प्रातः सुबह मॉर्निंग। पुनः दोबारा, पुनः का मतलब है दोबारा, अगेन। ठीक है, पुनः दोबारा, अगेन। तीसरा वाला शनै शनै, शनै शनै का मतलब है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ओके, तो अह की मात्रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया। प्रातः प र की मात्रा
उसके बाद आ की मात्रा, त अह की मात्रा प्रातः का मतलब है सुबह, मॉर्निंग। पुनः प ऊ की मात्रा, न अह की मात्रा पुनः, दोबारा और अगेन। शनै शनै, श न ऐ की मात्रा, अह की मात्रा, ठीक है, शनै। शनै शनै धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो ये हमारा क्लास वर्क ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमने अम की मात्रा, चंद्र बिंदु, अह की मात्रा और अह की ध्वनि, ये तीनों के लिए हमने क्लास वर्क लिख लिया। तो नेक्स्ट क्लास हम और कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक आप क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए और थोड़ा पढ़कर भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।